चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, Yes, visible. sir, it is visible. ठीक है। देखो पहले हम समझते हैं एकदम फ्रेश लेवल से AWS क्लाउड के बारे में। ठीक है, तो जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो सीखने के लिए तो पहले आपको जानना होगा कंपनी क्यों यूज़ करती है क्लाउड को, राइट। क्लाउड के अंदर पहले तो समझना होगा कि हम क्लाउड को क्यों यूज़ करें। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, अगर कंपनी क्लाउड को यूज़ कर रही है तो क्या रीज़न है उसके अंदर, क्या एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, AWS क्लाउड के अंदर, क्यों हमें इसको यूज़ करना है, पहली बात। तो जब आप किसी भी इंडस्ट्री में बैठे हो तो कंपनी के अंदर मल्टीपल्स टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब अगर आप किसी विंडो में काम कर रहे हो, विंडो एडमिन हो, सिस्टम एडमिन हो, लिनक्स एडमिन हो, आप पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में हो कंपनी के, और उस कंपनी में आपकी एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में आप हो सकता है 8 साल 9 साल 10 साल से काम कर रहे हो डे बाय डे टास्क के अंदर, राइट। अब क्या हुआ, कंपनी ने कुछ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ली। अब जब कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो कंपनी क्या बोलेगी मुझे कि उस टेक्नोलॉजी वाले बंदे को चाहिए कंपनी के अंदर, राइट। तो आज कंपनी के डिमांड पे बात करें, अपने स्किल पे बात करें, तो आज मार्केट के अंदर क्लाउड जो है पॉपुलर है आज की डेट में। तो मार्केट के अंदर आपको 3 ऐसे क्लाउड हैं जो आपस में दिख रहे हैं पॉपुलर क्लाउड। पहले नंबर पर आपका AWS क्लाउड है जो मार्केट को कैप्चर किया 70%। दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, इसने भी मार्केट को कैप्चर किया 30%। तीसरा आपका आता है GCP गूगल क्लाउड। ऐसे और भी क्लाउड है, अलीबाबा है, ओरेकल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड है। तो ये तीनों आपस में कॉम्पिटिटर है। तो कंपनी अगर तीनों क्लाउड को यूज़ कर रही है वेल एंड गुड, एक क्लाउड को यूज़ कर रही है कोई भी, चाहे एजोर हो चाहे गूगल क्लाउड हो, तो क्लाउड क्लाउड ही होता है। क्लाउड में आपको नाम अलग अलग मिलेंगे, सर्विसेज अलग अलग मिलेंगे, कंपनी किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है पर्टिकुलर सर्विस को, उस सर्विस का आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए, उस सर्विस पे आपको बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले समझो कि कंपनी क्यों यूज़ कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं एक एडमिन था लिनक्स, तो कंपनी सारा कुछ फिजिकली करती थी, एक बिल्डिंग के अंदर करती थी, पूरे राउटर को मेंटेन करती थी, स्विच को मेंटेन करती थी, नेटवर्क की टीम बैठती थी, डेटाबेस की टीम मैनेज करती थी, सिस्टम एडमिन काम करता था। तो वहाँ पे सब कुछ जो मैनुअल होता था एक बिल्डिंग के अंदर, 2 नेटवर्क इंजीनियर को हायर कर लिया गया, सिस्टम एडमिन को। अब कंपनी के अंदर क्या होता, अलग अलग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। एक बैठा हुआ है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उसको भी भाई उसको कुछ मेल करना है तो कंपनी क्या यूज़ कर रही है, पहले करती थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेल को यूज़ कर रही है। कंपनी के अंदर सिविल वाला बंदा बैठा हुआ है, अकाउंट का बंदा बैठा हुआ है, HR का बंदा बैठा हुआ है, राइट, EHS का बंदा बैठा हुआ है। अब ये सारी टीम को मैनेज करने के लिए एक फिजिकल बिल्डिंग में क्या था, कंपनी ने पूरा अपना सर्वर बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो पहले सारी चीज़ें मैनुअल होती थी। अब कंपनी के अंदर बिल्डिंग अलग अलग है, एक बिल्डिंग 2 किलोमीटर बनी है, एक बिल्डिंग तीसरी 3 किलोमीटर बनी हुई है, तीसरा मेंटेनेंस की टीम है, वनडम की टीम बैठी हुई है। तो सारा काम पहले क्या होता था, मेंटेनेंस की बात करें, कुछ भी बात करें, तो सारा काम आप मैनुअल में कर रहे थे, मैनुअल बेसिस पे। तो आज जो कंपनी यूज़ कर रही है ऐसे बंदे को नहीं रख रही है कि जिसे मैनुअल काम कराएं। यहाँ पे देखोगे तो पहले हर काम के लिए अलग अलग बंदा रखा जाता था। सिस्टम एडमिन अलग था, लिनक्स एडमिन अलग था, नेटवर्क की टीम अलग थी, राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाला बंदा अलग था, नेटवर्क के अंदर ही आता है, कैमरा कंपनी के अंदर लगा तो उसके लिए अलग से एक बंदा हायर कर लिया गया। तो मतलब सारा जो काम होता था पहले मैनुअल बेसिस पे होता था। कई बार ऐसा होता था कि कंपनी का पूरा सर्वर बना हुआ है, कंपनी में लोड आ रहा है, राइट, तो जब आएगा सर्वर के अंदर लोड तो वो सारी चीज़ें हीटिंग हो रही है। अब उसको हमें लोड बढ़ाना है, तो लोड बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे बॉस ने क्या बोला, सुनील आप जाइए मार्केट के अंदर 2 4 हार्ड डिस्क लेके आओ, 2 2 टीवी के लेके आओ। तो मैं गया हार्ड डिस्क को ख़रीद के लाया, हार्ड डिस्क लगाने के बाद मैंने सर्वर पे अटैच किया। 6 महीने बाद फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो मैंने क्या किया, अगेन गो मार्केट गया, मार्केट जाके फिर से लाया, परचेस किया, मैंने उसको अटैच किया। ठीक है, तो ये काम कैसे हो रहा है, मैनुअल बेसिस पे, राइट।
तो जितना लोड आ रहा है उतने हिसाब से हम अपने बैकएंड में जो सर्वर है उस पर लोड को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। कल को आपका स्टोरेज बढ़ गया तो स्टोरेज के लिए और भी स्टोरेज लेके आओ, दूसरा स्टोरेज बना के रखिए, बैकएंड में और भी स्टोरेज बना के रखिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे मैनुअल बेसिस पे, राइट। तो जब ये सारी चीज़ आप कर रहे हो मैनुअल बेसिस पे तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये आप बात करोगे तो टाइम टेकन प्रोसेस है। दूसरी बात करें तो कॉस्टली है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, राइट, आप हो एक सिस्टम एडमिन, आपने काम कर दिया, दूसरा वाला बंदा बैठा हुआ है वो मान के चलो डेवलपर है, या तीसरा बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम कर रहा है। तो तीनों में क्या होता था, तीनों ने मेल काम किया और मेल फॉरवर्ड किया, आई हैव डन दिस टास्क। उसमें क्या था, कोलिब्रेशन नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था एज आ नेटवर्क एडमिन हम क्या करते थे, काम करते थे, हमारे नीचे जो बंदे थे हमको बोलते थे ऐसा इनकी गलती है, राइट, नंबर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है, आज भी होती है। तो जब मैनुअल आप सारी चीज़ें कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, प्रोसेस जो भी सारा डिप्लॉय कर रहा हो एक पब्लिक मतलब अपने नेटवर्क के अंदर, एक फिजिकल बिल्डिंग के अंदर, एक ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, राइट। कब की बात कर रहा हूँ, 8 साल 10 साल पहले जाइए, आज भी लोग, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, आज भी लोग ऑन प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं। कंपनी का फिजिकल में डेटा सेंटर बना हुआ है, ऑन प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि आज कंपनी कैसे अपने आप को माइग्रेट कर रही है, क्या क्या टूल्स हैं मार्केट के अंदर, कैसे हमें माइग्रेट करना है, तो वो बंदा स्विच कर जाएगा। अगर वो बंदा 8 लाख का पैकेज लेके बैठा हुआ LPA फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली वो 20 लाख में चला जाएगा अच्छे से लर्निंग करके 20 LPA बेस्ड ऑन नॉलेज। तो आज कंपनी क्या बोलती है, मुझे AWS एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। किस लिए चाहिए, आज कंपनी क्या बोलती है, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते थे, राइट, इसको मेंटेनेंस करते थे, उसमें सारी चीज़ें डिप्लॉय करते थे, फिजिकली जाके आप करते थे एक बिल्डिंग के अंदर, राइट। तो सबसे पहले आज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कंपनी का इसमें क्या बेनिफिट है। तो कोई भी कंपनी जब इसे यूज़ करेगी तो कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी। अपना प्रॉफिट क्या देख रही, मुझे बिल्डिंग का कॉस्ट लग रहा है, राइट, सबसे पहला कॉस्ट यहाँ पे बच रहा है। मल्टीपल्स कॉस्ट होंगे, बिल्डिंग का कॉस्ट होगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, राइट। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो AWS के अंदर वो आपको बोलता है पे एज यू गो, मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉस्ट बचता है किसका, सेविंग, मतलब कंपनी का कॉस्ट बचा, ठीक है। तो कंपनी ने पहला अपना कॉस्ट बचाया। जब कॉस्ट बचा, आप AWS जब यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। दूसरी आपको मिलती स्केलेबिलिटी, स्केल अप, स्केल डाउन। अब मैं यहाँ पे क्या बोला था, एक एग्जांपल कि भाई मुझे हार्ड डिस्क बढ़ाना है, मुझे सर्वर का लोड बढ़ाना है, तो मैं सर्वर से जाके 2 TB का ख़रीद के लेके आ रहा हूँ फिजिकली, राइट। तो मुझे गाड़ी दी कंपनी, तो गाड़ी का कॉस्ट, मैं गया उधर कॉस्ट, कुछ खाया पिया उसका कॉस्ट। लेकिन AWS क्या बोलते हैं, मैं आपको स्केलेबिलिटी देता हूँ। स्केलेबिलिटी मतलब कल को आपको अपने सर्वर में कोई रिसोर्स इंक्रीज़ करना है, हार्ड डिस्क को बढ़ाना है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। कल को ज़रूरत नहीं है उसको कम कर सकते हो, राइट। आपको उस हिसाब से रेंट देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप हो दिल्ली में अकेले और आपने लिया 4 BHK, तो 4 BHK का कॉस्ट आप दे रहे हो मान के चलो अच्छे पॉज एरिया में 50,000, और रह रहे हो अकेले और यूज़ कर रहे हो सीधे सिर्फ 1 सिंगल रूम, तो बाकी का 3 रूम रख के आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी आप रेंट पे कर रहे हो। तो AWS क्या बोलता है, आपको स्केलेबिलिटी में देता हूँ। कल को आपको ना 4 BHK रूम नहीं चाहिए, 1 BHK चाहिए, तो आप उसको कम करके 1 BHK कर लो, ठीक है। मतलब आपको 50 GB या 60 GB का हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, राइट। कल को आपको 5 GB चाहिए तो आज 5 GB कर लीजिए। कौन बोल रहा है, AWS बोलता है। तो AWS आपको स्केलेबिलिटी देता है। इसके अंदर हर कंपनी चाहेगी कि मैं अपने कॉस्ट को बचाऊं बेस्ड ऑन आप किस प्रकार से सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो AWS के अंदर। तो AWS के अंदर स्केलेबिलिटी दूसरा आपको मिलता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कंपनी के बिजनेस में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो कोई भी वर्कलोड हो उसको हम कैसे रिलैक्स करें, कैसे कम करें, दूसरी बात हुई आपकी स्केलेबिलिटी। तीसरा आपको AWS क्या बोलता है, सारी चीज़ें जो आप इंफ्रा बना रहे थे, कहीं मुंबई में बनाए, कहीं आपने चाइना में जाके बनाया, कहीं पे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया बनाए, कहीं पे आप जाके सिडनी में बना रहे हो। तो जब आप ये इंफ्रा बना रहे हो तो आपको AWS क्या बोलता है, मैं आपको ग्लोबल रीच देता हूँ, मतलब ग्लोबली। तो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली इंफ्रा बना सकते हो। तो ग्लोबल
इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब आप अपना डेटा सेंटर अपने लैपटॉप में बैठ के AWS में लॉगिन करके डेटा सेंटर ग्लोबली रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ग्लोबल रीच का ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल्स रीजन होते हैं, आप नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ले लो, नॉर्दर्न वर्जीनिया में ले लो, कहीं पे भी ले लो, टोक्यो पे ले लो, सारी जो भी आपको इंफ्रा बनाना है ग्लोबली बना लीजिए। टोक्यो में बना लो, जापान में बना लो, चाइना में ले लो, इंडिया में ले लो, और आपको डेटा भी रेप्लिकेशन करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, स्केलेबिलिटी भी कर रहे हो, कॉस्ट भी बचा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ग्लोबल रीच मिल रहा है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, ग्लोबली डिप्लॉय कर दिया आपने, तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबल, राइट। तो कस्टमर की जो सर्विसेज है, मान के चलो ज़्यादा कस्टमर आपके USA से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, जापान के ही डेटा सेंटर में जाके आपने एक डेटा सेंटर बना दिया। अब जो जापान के लोग हैं, जब वहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट हिटिंग कर रहे हैं, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, बहुत ही जल्दी रीच कर सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेटेंसी का भी इशू नहीं आएगा, राइट। तो ज़्यादा फास्ट एक्सेस हो पाएगा जब आप डेटा सेंटर रेडी करते हो। तो तीसरा बेनिफिट मिल गया आपको ग्लोबल रीच का। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आपको AWS कुछ सर्विसेज देता है, कुछ ऐसे टूल्स देता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप यूज़ करिए टेक्नोलॉजी को, और अपने प्रोडक्शन में आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो आप फास्ट डिप्लॉय कर सकते हो। इसके अंदर एक और बेनिफिट है सिक्योरिटी। तो आपको सिक्योरिटी क्या बोलता है, ठीक है, मान के चलिए आपका फिजिकल बिल्डिंग है, इस फिजिकल बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए आपने बढ़िया सा घर बनवाया अपने मोहल्ले में, और अपने घर के आसपास आपने क्या करवा दिया, बढ़िया सा गोल्ड लगवा दिया। मोहल्ले के लोग देखें, कुछ ऐसे लोग हैं कि रात में इसमें अटैक मारना है, चोरी करना है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी क्या है, आपने सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है। ठीक है, गार्ड्स हो गया, चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बढ़िया से रहे। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा की बात करें तो आपके डेटा की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो AWS कमिटमेंट करता है कि यस मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ। कौन कौन सी सिक्योरिटी देगा, इसके अंदर आपको मल्टीपल्स टाइप की सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, आप कोई डेटा अपलोड करोगे, डेटा में इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। इंफ्रा बना के रखोगे, इंफ्रा में सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। डेटा को यहाँ वहाँ भेजना है, उसमें इंक्रिप्शन की लगा के भेज दीजिए। मतलब सिक्योरिटी एक अलग पार्ट आ गया। और सिक्योरिटी में क्या बोलता है, मैं 99.99% मैं कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सिक्योरिटी के लिए, तो कंपनी की यूज़ नहीं करेगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो आप सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो, लो लेटेंसी, मतलब कस्टमर को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन तो मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे इंफ्रा बनाओगे तो आपको सिक्योरिटी का पार्ट मिलेगा, NACL का पार्ट मिलेगा, राइट। डेटा को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज मिलेंगे, उसी स्टोरेज में आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो। मतलब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, AWS में। तो AWS बोलता है मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ। उसके बाद लोगों को इस पर भरोसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, मोस्ट रिलायबल है। इसके अंदर हाईली आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि बात करें, आप चाहते हो कि हमारे कंपनी के प्रोडक्शन में कोई इंफ्रा बना है, प्रोजेक्ट बना है, राइट। मान के चलिए हॉट स्टार है, तो हॉट स्टार को पता है कि इंडिया में 1.5 125 करोड़ पॉपुलेशन बैठी हुई है। अगर सडनली 100 करोड़ पॉपुलेशन आ जाती है हमारे सर्वर में मैच देखने के लिए, राइट। तो ऐसे केस में हॉट स्टार चाहेगा कि मेरे बैकएंड में जो इंफ्रा बना रहे हैं वो डाउन नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए या तो हॉट स्टार वाला बिल्डिंग बनाए, इतनी बिल्डिंग बना ले, मतलब कि AWS की तरह पूरा बैकएंड में पूरा रिसोर्स लगा के रखे फिजिकली, तो उसका भी कॉस्ट आएगा। तो फिर इसको कॉस्ट जब मेंटेन करना पड़ेगा, पूरी टीम लगा के रखेगा, उसके लिए एक मैनेजर रखेगा, सब कुछ रखेगा फिजिकल बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। अगर इसको पता चला कि कोई क्लाउड है जो यही सारी चीज़ें आपको देना है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर लो, कि हमारे एप्लीकेशन जो चल रही है हॉट स्टार की उसमें डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, तो आपको AWS क्या बोलता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके लिए आपको अलग अलग सर्विसेज दे रहा है, आप हमारी सर्विसेज को यूज़ करिए। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आपको AWS बोलता है मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी के लिए एजेड देता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन। जैसे आपके ग्लोबल में डेटा सेंटर है, जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, मुंबई। तो मुंबई में ऐसा नहीं है मुंबई में बस डेटा सेंटर, मुंबई के अलग अलग, इंडिया में मुंबई में, हैदराबाद में। तो उसने डेटा सेंटर कहाँ पे रखा, दिल्ली में भी रखा होगा,
पुणे में भी रखा होगा, बेंगलोर में भी रखा होगा और डेटा को रेप्लिकेट कर रहा होगा, हाई अवेलेबिलिटी। तो क्या बोलता है AWS? मोस्ट रिलायबल। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि भाई आप इसको ईजी यूज़ कर सकते हो, ईजी। 10वीं पढ़ता हुआ स्टूडेंट, 12th में पढ़ता हुआ स्टूडेंट इसको यूज़ कर लेगा। आप तो वर्किंग हो तो आप इजीली कर लोगे, तो ईजी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपको इंटरफेस मिलता है, इंटरफेस मतलब बात करें कंसोल की बात करें, जैसे आप फेसबुक स्टार्टिंग में देखे होगे तो स्टार्टिंग में सबसे नहीं बनता होगा। आज फेसबुक में बढ़िया सा कंसोल आ गया, बढ़िया पेज आ गया, तो आपको जो कंसोल दे रहा है AWS काफ़ी अच्छा दे रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एजोर। ठीक है, मैं एजोर को भी यूज़ करता हूँ, तो एजोर की कंपेयर में मेरे को बढ़िया लगता है AWS क्लाउड। तो आपको इजी यूज़ है, सारे रिसोर्स को यूज़ करिए, सिंपल। अगला बेनिफिट आपको ये मिल रहा है। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर कुछ मैनेज सर्विस होती है AWS के अंदर, ठीक है। जैसे कि देखो क्या होता है कि आपको इंफ्रा बनाना है, इंफ्रा मत बनाइए, तो AWS क्या बोलता है, मैं आपको बनी हुई सर्विस देता हूँ, राइट, बनी हुई सर्विस देता हूँ, आप उस सर्विस को यूज़ कर लो, ठीक है। उसको हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो आप चाहते हो कि हम AWS की 200+ सर्विसेज हैं, मतलब ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं, आप नहीं चाहते उसको अपने प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी सर्विस हो, मैनेज सर्विस, पहले से बनी हुई सर्विस, उस सर्विस को हम यूज़ कर ले अपने कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो इम्पैक्ट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तो आपको ये सर्विस भी मिल रही है, राइट। तो ये कुछ आपको सर्विसेज मिल रही, बेनिफिट मिल रही, तो कंपनी क्यों यूज़ नहीं करेगी, राइट। हम यहाँ पे नहीं बोल सकते मैं क्यों यूज़ करूँ, हम तो देखो, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। कल को अगर मैं कंपनी बनाता हूँ, मान के चलो मैंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है, और उस कोर्स को मैंने डेवऑप्स के नाम से, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट बना लूँ, राइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे डेवलपर चाहिए होगा, तो डेवलपर क्या करेगा, मेरे हिसाब से एक कोड बना देगा, उसमें पेज डाल देगा, उसमें प्राइस डाल देगा, उसमें पेमेंट गेटवे लगा देगा, राइट। तो वो डेवलपर क्या बोलेगा, डेवलपर मेरे को बोलता है कि बैकएंड से तो डेवलपर चाहेगा कि आपकी वेबसाइट हमने बना दी है, राइट, आप इसको होस्ट कर दो। तो होस्ट करने के लिए या तो मैं, जैसे आप ऐड देखते होगे क्लास प्लस, ठीक है, तो क्लास प्लस क्या करता है, आज जो क्लास प्लस इतना पॉपुलर है, ऐड लगा रहा है, सौरभ गांगुली को बैठा के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने क्लास प्लस ने क्या किया है, एक इंफ्रा बना के रखा हुआ, बैकएंड में पूरा डेटाबेस मैनेज कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है वो, AWS क्लाउड में कर रहा है, राइट। तो मैंने पूछा कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, सर हम AWS क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसने क्या किया, AWS क्लाउड में अपना इंफ्रा बना के रखा हुआ, आपकी वेबसाइट होस्टिंग है, लैम्डा में उसने होस्ट किया होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल क्लास प्लस की बात करूँ तो इसने क्या किया, अपनी वेबसाइट को होस्ट किया, मतलब हमारी वेबसाइट को। अब यही काम अगर मैं खुद करने जाऊँ तो भाई मैं एक सर्वर बनाऊँगा, एक छोटा सा बिल्डिंग लूँगा, फिर उसमें राउटर स्विच लगाऊँगा, तो कितना कॉस्ट आएगा, उतना कॉस्ट नहीं है ना मेरे पास। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, AWS में अकाउंट बनाता हूँ, AWS आपको बोलता है जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो उसको डिप्लॉय करिए, पेमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने AWS क्लाउड में बना लिया। आपको और भी क्लाउड लग रहे हैं, अच्छे से लगता है कि मुझे एजोर क्लाउड में बनाना चाहिए, आप एजोर क्लाउड यूज़ करिए। कंपनी यूज़ करती है मल्टी क्लाउड, उसके पीछे मल्टीपल्स रीज़न है। क्यों? कंपनी बोलती है अगर इसमें कॉस्ट 70 लाख रुपए महीने का आ रहा है, चलो हम एजोर क्लाउड में बनाते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एजोर में बनाइए, एजोर में हो सकता है 65 लाख का मंथली बिल आ रहा हो, 65 लाख, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी का किस टाइप का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी उस पर फोकस करेगी। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, क्यों हम यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट, स्केल अप, ग्लोबलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ईजी टू यूज़, और भी चीज़ें जब आप इसके अंदर आओगे तो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ AWS में इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग तो हम बोल रहे हैं, तो AWS आपको 3 ऐसी सर्विसेज देता है, राइट। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS हो चाहे एजोर क्लाउड हो चाहे गूगल क्लाउड हो, तीनों यही सर्विसेज देंगे, ठीक है। उनके सर्विसेज में इंफ्रा का जो पार्ट होगा अलग होगा, प्लेटफॉर्म का जो पार्ट होगा अलग होगा, क्लियर। अब समझते हैं AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इसका फंडामेंटल समझो। फंडामेंटल क्या है, आज आपको स्टोरेज चाहिए, राइट। तो स्टोरेज के लिए आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क ले लो, राइट। जैसे मान के चलो, सिंपल समझो, आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क है कितनी, 500 GB। अब आपको 500 GB से बढ़ा के
2 टीबी करना है तो 2 चीज़ें करोगे, ठीक है। 500 जीबी हो गया, 500 जीबी को आपको बढ़ाना है तो आप लेके आओगे मार्केट से क्या, एक टीबी के हार्ड डिस्क। कल को और चाहिए तो आपने एक और टीबी खरीद के लाई यूएसबी वाली, ठीक है। अब आप क्या इंटरनल सिस्टम में लगाना हो तो उसका मदरबोर्ड चेक करो, ठीक है, हटाओ तोड़ो फोड़ो कुछ करो, तो आप एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क लेके आ रहे हो 1 टीबी की या 2 टीबी की लेके आ रहे हो, लेकिन ला तो रहे हो फिजिकली, राइट। कल को आपको ज़रूरत नहीं 2 टीबी की, तो आपने तो खरीद लिया ना, खरीद लिया मान के चलो 4,000 रुपये का, 4,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। कल को इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप रखे रहोगे, या तो बोले भाई ले ले सेकंड हैंड में ले ले, किसी और को दोगे, राइट, ऐसा करोगे। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कंपनी कैसे कॉस्ट बचा रही है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो कंपनी स्टोरेज यूज़ करेगी। मान के चलो कंपनी ने स्टोरेज ले लिया 100 जीबी का या 100 टीबी का, कल को 100 टीबी यूज़ नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, अगर उसको चला के रख रही है 100 टीबी का हार्ड डिस्क है तो उसका कॉस्ट तो लगेगा, बिलिंग तो आएगी, चाहे आप फिजिकल बना के रखो चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसमें स्टोरेज हो ही नहीं रहा, डेटा स्टोर नहीं हो रहा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बोलता है, मैं आपको स्केलेबिलिटी देता हूँ, स्केलेबिलिटी के अंदर आपको घटाना हो बढ़ाना हो वो सारी चीज़ें पहले हम समझते हैं। AWS में आपको स्टोरेज बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, राइट। स्टोरेज के बाद आपको डेटाबेस भी बोलता है, मैं आपको डेटाबेस की सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर डेटाबेस है। कल को आप इंफ्रा बनाओगे तो इंफ्रा के अंदर आपको नेटवर्किंग का पार्ट मिलेगा, जैसे कि किसी ने काम किया होगा, राउटर स्विच लैन केबल लगाना, कॉन्फ़िगर करना, पिंग करना, सारा कुछ। आज ना आपको ये मिलेगा नहीं इंडस्ट्री के अंदर, ना तो आप राउटर देख पाओगे, मतलब ना तो आप स्विच रूम पे जा पाओगे, नहीं मिलेगा। क्यों, आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, आपको एक लैपटॉप दे दिया जाएगा, सारा चीज़ आप वर्चुअली कॉन्फ़िगर करो। तो आपको बोलता है मैं नेटवर्किंग का पार्ट दे रहा हूँ। इसी तरह से सॉफ्टवेयर मल्टीपल सारी चीज़ें होती आपको मिल रहा है क्लाउड के अंदर, राइट। बस आपको क्लाउड को यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए इंटरनेट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक लैपटॉप चाहिए, कंपनी आपको जब जॉब लगेगी कंपनी आपको सब कुछ देती है, बैग देती है, बॉटल देती है, टी शर्ट देती है और लैपटॉप भी देती है, उसमें सिक्योरिटी भी लगा के रखती है। कल को आप कंपनी का लैपटॉप का मिस यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज़ें ओपन नहीं कर सकते, फेसबुक ओपन नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कंपनियाँ जो अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ समझो कि आपको फिजिकली लेने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस, राउटर स्विच, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोलता है AWS, मैं हूँ ना इसके लिए, मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, राइट। जैसे ओयो आज मार्केट पे फैला हुआ है चीपेस्ट, ठीक है। आपको कहीं रहना है, यहाँ से आपको मुंबई में जाना है, दुबई जाना है, तो दुबई में जाके आप फ्लैट क्यों खरीदोगे, क्यों वहाँ पे घर बनवाओगे 10 दिन 20 दिन के लिए। आप क्या करोगे, मैं एक होटल बुक कर लूँ सिंपल सा, ओयो भी वहाँ पे भी होगा, तो आपने ओयो बुक किया, ओयो का जो भी चार्ज आपने दे दिया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बनी हुई सर्विस है, ठीक है। तो AWS बोलता है मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग देता हूँ, जिसके अंदर आपको AWS बोलता है मैं आपको 3 टाइप के क्लाउड दूंगा। पहला आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, IaaS। दूसरा आपको बोलता है AWS मैं आपको देता हूँ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा आपको बोलता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीनों पे आपका पूरा क्लाउड का इंफ्रा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। इसी के अंदर जो भी सर्विसेज है आप पढ़ोगे, ठीक है। इंफ्रा बनाना है तो इंफ्रा के लिए अलग सर्विसेज आएगी, प्लेटफॉर्म बनाना है तो प्लेटफॉर्म के लिए अलग सर्विस आएगी, सॉफ्टवेयर के लिए आपको अलग सर्विसेज आएगी। अब समझते हैं इंफ्रा का मतलब क्या है, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो जब आप कंपनी में रहते हो, कंपनी बोलती है मेरा फिजिकल बिल्डिंग है, डेटा सेंटर, आपने तो एक इंफ्रा बनाया ना। आप अपने लिए एक घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक डिज़ाइन कर रहे हो, आर्किटेक्चर से घर डिज़ाइन किया, ठीक है। उसके अंदर 2 BHK रूम बनाया, हॉल बनाया, बेडरूम बनाया, XYZ बनाया, आपने क्या किया, एक इंफ्रा बनाया, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, ठीक है। तो आर्किटेक्चर किसने बनाया, सिविल इंजीनियर का आर्किटेक्चर होगा। अब आप ऐसी ही कंपनी में एक आर्किटेक्चर बनाओगे कंपनी के हिसाब से कि हमें डेटाबेस लेना, हमें सर्वर लेना, हमें VPC लेना, हमें नेटवर्किंग पार्ट लेना है, तो वो कौन करेगा, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। इसलिए बोला जाता है आर्किटेक्ट बंदा चाहिए, ठीक है, जो सोल्यूशन दे। किस चीज़ का, कंपनी में प्रोजेक्ट आया, मुझे एक सोल्यूशन चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बोलेगा मुझे नहीं आता, तुम किस लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू दे के आए हो, आप सेलेक्ट होके आए हो, तो आप बोलोगे सर आई विल डिज़ाइन 3 tier 2 tier आर्किटेक्चर। तो आपको मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रा के अंदर आपको पूरा वर्चुअलाइजेशन बनाना होगा। वर्चुअलाइजेशन मतलब जैसे आप एक इंफ्रा बना रहे हो, ठीक है, किसके लिए, मान के चलते हैं हम, मान के चलो एक कंपनी है और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टिनेंटल, राइट। तो कॉन्टिनेंटल के पास एक प्रोजेक्ट आता है, कौन प्रोजेक्ट देता है, HDFC बैंक,
गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट दे दिया, प्राइवेट बैंक ने, HDFC। तो HDFC क्या बोलता है, कॉन्टिनेंटल को पूरा एग्रीमेंट में साइन किया और बोला कि ये हमारी एक वेबसाइट है और ये 24 घंटा चलते रहनी चाहिए, डेवलपर को आप यूज़ करिए, हमारी वेबसाइट है, हमारी टीम आपको गाइड करते जाएगी, राइट। स्टोरेज के लिए ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंटेशन में बोल देता है कि आप इस टाइप का स्टोरेज यूज़ करो, आप इस टाइप का यूज़ करो। तो HDFC ने जब इसको प्रोडक्ट दिया कॉन्टिनेंटल को, तो कॉन्टिनेंटल क्या करेगा, अगर AWS क्लाउड यूज़ करे तो AWS क्लाउड में इंफ्रा बनाएगा। तो इंफ्रा बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आपको पूरा इंफ्रा सेटअप करना होगा। इंफ्रा मतलब हार्डवेयर। राइट, जैसे कि आप क्या करोगे, एक नेटवर्क बनाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एक ज़मीन खरीदे आपने, ज़मीन को ख़रीदा तो कंपनी के नाम की रजिस्ट्री नंबर आएगी, राइट। उस रजिस्ट्री नंबर के अंदर कोई दूसरा थर्ड पार्टी नहीं जा सकता, उसके अंदर जो बिल्डिंग बनवाना है, जो भी कुछ भी बनवाना है, वो कंपनी का जो रजिस्ट्री नंबर उसके अंदर वो बनवाएगी, ठीक है, फिजिकली इंफ्रा। तो आप क्या करोगे, AWS के अंदर एक इंफ्रा बनाओगे। तो इंफ्रा का सबसे पहला जो पार्ट आता है वो एक सर्वर होता है। सर्वर मतलब आप HDFC की जो वेबसाइट को होस्ट करोगे, इसका जो डोमेन है उसको जो होस्ट करोगे, लोग हिट करते हैं www.hdfcbank.com, लोगों को डोमेन पता है, ठीक है। तो ये हिटिंग मारेंगे, भाई इसकी वेबसाइट हमें दिखनी चाहिए, राइट। आप गूगल में जाते हो, भाई मुझे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आपने किया HDFC नेट बैंकिंग, तो आप जाके नेट बैंकिंग में भाई पेज खुलना चाहिए। अब ये पेज जो खुल रहा है तो बैकएंड में किसी ने प्रोजेक्ट लिया होगा इस बैंक का, हो सकता है TCS ने लिया हो, HCS ने, कोई भी लिया हो, तो ये प्रोजेक्ट लिया हो, मतलब ये आपकी वेबसाइट चल रही है। अब HDFC वाला जिसको प्रोजेक्ट दे बोलेगा ना कि मेरी वेबसाइट ना डाउन टाइम नहीं आनी चाहिए, कस्टमर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कॉस्ट नहीं कटना चाहिए, मतलब हमारा जो टर्नओवर उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो भाई जो कमिटमेंट करेगा तो बोलेगा ना वी आर रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए हम लेंगे। अगर कल को प्रॉब्लम आती है तो HDFC पेनल्टी इम्पोज कर देगा कि हम आपका इतना जो टर्नओवर आपका हम 200 करोड़ देने वाले थे, हम आपको 100 करोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है। TCS दे दी HCL को, HCL ने दे दिया किसी और को, किसी और ने दे दिया, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे समझते हैं इंफ्रा कैसे बनाना है। तो आपको HDFC का इंफ्रा बनाना है तो सबसे पहले आप AWS के अंदर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाओगे। और एक क्लाउड क्या है, एक नेटवर्क का पार्ट है। तो आप क्या करोगे, एक VPC लोगे और उस VPC के अंदर एक कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, किसका, HDFC बैंक का। तो जब आप HDFC बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे कस्टम, तो उसके अंदर सारी नेटवर्किंग आएंगी, जिसके अंदर पब्लिक IP, प्राइवेट IP, सारा कुछ आप यूज़ करोगे, ठीक है। आज आपको कुछ नहीं करना, एक नेटवर्क दे दिया जाता। और जब आप इंफ्रा बनाओगे, राइट, ये चीज़ भी बता देता हूँ, इंफ्रा जब आप सेटअप करोगे तो ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से इंफ्रा सेटअप कर लोगे। प्रोजेक्ट है HDFC में बैंक का, तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उस डॉक्यूमेंटेशन से यूज़ करना है सारे स्टेप। अगर 25 स्टेप लिखा है, 20 स्टेप लिखा है कि पहले स्टेप में आपको एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड लेना है, किसका लेना है, HDFC बैंक का लेना है। उस बैंक का एक IP एड्रेस होगा, CIDR ब्लॉक, वो आप IP एड्रेस दोगे, उसके बिहाफ में आप दो पब्लिक दो प्राइवेट क्लाउड लेके चलोगे। डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है 2 टियर आर्किटेक्चर आपने डिज़ाइन किया, तो 2 टियर के अंदर, 3 टियर के अंदर, राइट, कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये आपका पहलाता है इंफ्रा का पार्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आप यूज़ करोगे, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, स्टोरेज पार्ट भी आ जाएगा, नेटवर्किंग पार्ट भी आ जाएगा, राइट, सब कुछ आ जाएगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो जब आप एक EC2 लेते हो, राइट, तो EC2 एक एग्जांपल हो गया आपका, EC2 जो आपका सर्वर है। तो जब आप एक सर्वर को यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, एक EC2 ले रहे हो, किसके लिए ले रहा हूँ मैं, HDFC बैंक की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहता ना कल को सर उस पे। एक क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? क्या पूछ रहे हैं आप? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? You have said na one tier architecture, 2 tier architecture, like, so how many types of? देखो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मतलब आपका एक सिस्टम है, ठीक है, होस्ट होता है, उसके अंदर आपका डिलीवर्स होता है, उसके अंदर रिसोर्स होते हैं, उसके अंदर सर्विसेज होती है, उसके अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है, राइट। तो अब कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी बोलती है हमें, HDFC बोलता है कि मुझे वेब भी चलाना है, मुझे ऐप भी चलाना है।
तो कंपनी क्या बोलेगी, हमारे लिए 3 टियर आर्किटेक्चर बनाओ, जिसमें आपका एप्लीकेशन भी चलना चाहिए, वेब भी चलना चाहिए और डेटाबेस भी होना चाहिए, डेटाबेस में आपका स्टोर होना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो आपका 1 टियर होता है, 2 टियर होता है, 3 टियर होता है। हम्म। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो N टियर तक। तो डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप इंफ्रा बनाओगे, राइट। 3 टियर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, हाउ टू डिज़ाइन 3 टियर आर्किटेक्चर यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, टेराफॉर्म से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप मैनुअल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो मैनुअल में आपको 4 घंटा लग जाएगा, 4 आवर्स, इससे भी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपने अच्छे से काम किया हो तो आपने एक एक सर्विसेज पे जाके पूरा मैनुअल डिप्लॉय करोगे, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ऑटोमेशन की तरह यूज़ करूँ। ठीक है, ओके। कल को मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे को एक इंफ्रा नहीं बनाना है, मुझे यूएसए में भी बनाना है, कनाडा में भी बनाना है, टोक्यो में भी बनाना है, तो आप मैनुअल थोड़ी जा जाके बनाओगे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, टेराफॉर्म है, AWS में क्लाउड फॉर्मेशन है, यूज़ करिए, कोड लिखिए, डिप्लॉय कर दीजिए, राइट। ओके। तो ये हुआ पहला आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, बाकी हम इसमें इंफ्रा बनाना सीखेंगे और भी चीज़ें डिप्लॉय करना सीखेंगे इंफ्रा के अंदर। इसी तरीके से AWS बोलता है ठीक है, आपको इंफ्रा बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है HDFC को। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियां जो सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज़ करती है बनी हुई सर्विसेज को। ठीक है, तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें डिप्लॉय करना और रन करना अपने वेबसाइट को। ठीक है, जैसे मान के चलो आप लोगों ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया, कैफ़े हाउस खोल दिया। तो कैफ़े हाउस में आपने क्या किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट होनी चाहिए इंडिया लेवल पे, लोगों को बस दिखना चाहिए मेरा स्टोर किधर पे है, लोगों को स्टैटिक दिखना चाहिए, चीज़ें दिखनी चाहिए, मुझे ना पेमेंट चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, मैं एक मार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो आप क्यों इतना सारा इंफ्रा बनाओगे। AWS बोलता है मैं आपको बनी हुई सर्विस देता हूँ, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, जैसे आप शहर में चले जाओ, बेंगलोर में आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो वहाँ पे आपको प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। या तो आप लैंड लो, लैंड लेके परचेस करो, उस पर पूरा ग्राउंड बनाओ, खेलो। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, है ना, BCCI से भी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। तो बेटर क्या है, पहले से बना हुआ प्लेग्राउंड है, वहाँ पे आप दीजिए, कॉस्ट दीजिए मंथली 2,000 रुपये, 3,000 जो रुपये लगता है, खेलिए, अपना सामान लेके जाइए, खेलिए वहाँ पे। वो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको AWS बोलता है मैं आपको देता हूँ इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है, AWS में लैम्डा, ये सारी चीज़ें बनी हुई सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब लैम्डा के भी अलग अलग यूज़ है, कई 7 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लैम्डा को जब यूज़ करोगे तो लैम्डा आपको एक फंक्शनलिटी देता है कि जब जब आपकी ट्रैफिक हीटिंग कर रही है तो लैम्डा उसका ही बस चार्जेस अप्लाई करेगा, ट्रैफिक जब हीटिंग हो रही होके आ रही है। तो दूसरी आपको सर्विस मिलती है AWS के अंदर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कल को AWS बोलता है आपको प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना है, आप चाहते हो कि सर मुझे प्लेटफॉर्म ही यूज़ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्लेटफॉर्म सर्विस नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो सॉफ्टवेयर सर्विस को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो AWS क्या बोलता है, देखो आज जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, राइट, तो आप क्या करोगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, ऐसा तो नहीं है मार्केट से लेके जाओ, सामान परचेस करो, सारा कुछ परचेस करो, कॉस्ट बैठेगा यहाँ पे, राइट। तो आज इसलिए आपको AWS बोलता है मैं आपको इंफ्रा का अलग पार्ट देता हूँ जिसके अंदर आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आर्किटेक्चर बना सकते हो, नेटवर्क पार्ट ले सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नहीं करना है, मैं आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देता हूँ, लैम्डा देता हूँ, इलास्टिक बीन स्टॉक देता हूँ, राइट। ओके। ठीक है, तो उसके अंदर आपको अलग अलग सर्विसेज मिलती है। तीसरा आपका होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके अंदर ये मैनेज सर्विस है, मतलब आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कुछ VPC खुद बना रहे हो, EC2 खुद क्रिएट करो, यहाँ पे कुछ नहीं, आप लैम्डा डिप्लॉय करोगे, बैकएंड में AWS पूरा मैनेज करेगा, राइट। इसलिए बोला जाता है मैनेज सर्विस। तो AWS सारी चीज़ें यूज़ करेगा, मतलब मैनेज करेगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। ठीक है, आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉयमेंट करिए, लैम्डा को यूज़ करिए, बीन स्टॉक को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट टूल यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कल को It आपको, means that we can use application by own wishes, right? राइट Here. राइट राइट, आप सिर्फ डेवलपर हो, आपको होस्टिंग ही मारनी है, बढ़िया सा कोड बनाया आपने, होस्ट मार दो लैम्डा। Okay. तीसरी सर्विस आपको AWS बोलता है ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरी मैं आपको देता हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं कि जैसे आपको, आपका सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। आप चाहते हो कि जैसे ए डब्ल्यू एस आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दो कुछ सर्विस, जैसे ए डब्ल्यू एस चिम हो गया, राइट, दूसरा आपका हो गया चिम, दूसरा आपका हो गया वर्क स्पेस। तो आपको क्या बोलता है, आपको नहीं यूज़ करना है इंफ्रा, नहीं यूज़ करना है प्लेटफॉर्म, हम आपको एक और सर्विस देते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंदर आपका क्या आएगा, आप अपने एप्लीकेशन को जो भी यूजिंग इंटरनेट, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, उस बेसिस पे क्या करना चाहते हैं, आप वेब ब्राउज़र को यूज़ करना चाहते हो थ्रू एपीआई। ठीक है। जैसे समझो आज ओला है, ओला क्या कर रहा है, आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, किस चीज़ की, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की। तो जब ओला जो यूज़ कर रहा है, अपना ऐप बनवाया होगा, उसको कहीं ना कहीं होस्ट किया होगा, राइट, तो ओला वाले ने एक ऐप यूज़ करता है गूगल मैप, राइट, इसके में भी आप देख पाते हो जी मैप। तो जो गूगल मैप है क्या ओला वाले का, ओला वाले का तो है नहीं, गूगल का है। तो इसने गूगल से कांटेक्ट किया होगा, सुंदर पिचाई से बात किया होगा, सर ऐसा ऐसा है, हम आपका गूगल मैप यूज़ करेंगे। सुंदर पिचाई ने बोला ठीक है, इसलिए तो मैंने बनाया है, राइट। तो इसने जब कोलेब्रेशन किया होगा, इसके मैप को यूज़ कर रहा है, अब इसने जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया होगा, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो हम ऐप के थ्रू देखते हैं ओला पे, गूगल मैप में, कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पहुंचा ड्राइवर, राइट, हमें जाना है यहाँ से, आपको सारा कुछ दिखाता है। ओला का क्या गूगल है, गूगल नहीं है, गूगल गूगल वाले का। तो इसने इसमें टाई अप किया होगा, लिया होगा। ठीक है। तो जैसे आप डेवॉप्स सीख रहे हो, तो डेवॉप्स में आज कंपनी में मल्टीपल्स टूल्स हैं। टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म कैसे एडब्ल्यूएस में इंफ्रा बना दे रहा है, कैसे एडब्ल्यूएस में एजोर में इंफ्रा बना दे रहा है, कैसे गूगल क्लाउड में बना दे रहा है, थ्रू एपीआई। ठीक है। तो टेराफॉर्म ने बात किया होगा, पहले कम्युनिकेशन किया होगा कि हम आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस दे रहे हैं, जो आप मैनुअल काम कर रहे हो, आपको हम ऑटोमेशन के लिए टेराफॉर्म दे रहे हैं, आप इसको यूज़ करिए। ठीक है। कोलेब्रेशन होगा आपस में बाद में। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कुछ ऐसी ही, आपकी वेब ब्राउज़र एपीआई यूज़ करिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, मेंटेनेंस है, कुछ भी अपडेट करना है, कुछ भी मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही, वर्क स्पेस और चिम। ठीक है। तो चिम क्या होता है, चिम जो सर्विसेज होती है, जैसे कि हम बात करें ऑनलाइन कोई भी कम्युनिकेशन करना, कोई भी कोलेब्रेशन इस्टेब्लिश करना, तो ए डब्ल्यू एस के अंदर आपको मिलती है ऑनलाइन मीटिंग हो गई, स्क्रीन शेयरिंग हो गई, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस गूगल मीट। तो ए डब्ल्यू एस ऐसे ही देता है, चिम देता है, चैट के लिए देता है, मैसेजिंग देता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर देता है। चिम के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। वर्क स्पेस ये भी एक आपका फुली मैनेज सर्विस है, जिसके अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन, जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप मिलता है, कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन मिलती है, इसी तरीके से आपको सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस मिलती है वर्क स्पेस के अंदर। मेनली आप देखोगे तो तीन जो कंप्यूटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कंपनी बोलती है, कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। कई बार इंटरव्यू में पूछता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज़ होता है, विच वन इज़ यूज़। ठीक है। तो आप अपने से बोल दोगे सर वी आर यूजिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। तो पहले पूछेगा विच टाइप, आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किया, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव हैंडल। तो प्रोजेक्ट्स में आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट्स था, यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट था, एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट था। मान के चलो आप टीसीएस में, आप कॉन्टिनेंटल में काम कर रहे हो, तो उसका क्लाइंट टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा में काम कर रहे हो, उसका क्लाइंट कॉन्टिनेंटल है। तो आप लिखते हो ना क्लाइंट, हमारा क्लाइंट ये है, इसके लिए हम इस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स में आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो आप सब बताओगे वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स। उसमें आपका डे बाई डे टास्क क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया। ठीक है। तो जब आप इंफ्रा बनाओगे, इंफ्रा बनाने के बाद सारी सर्विसेज को यूज़ करोगे, तो उसके अंदर आपकी एक डे बाई डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, राइट, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपका होता है तीन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, इंफ्रा, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। So, what is the word-to-word definition for the cloud computing? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही हुआ सर कि आप जो यूज़ कर रहे हो, आज देखो सिंपल सी बात है, आज जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो ए डब्ल्यू एस, ठीक है, तो ए डब्ल्यू एस के अंदर जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए, डेटाबेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ क्या, वर्चुअली। आपको खुद खरीद के बनाना नहीं है। खुद खरीद के बनाओगे तो बनाइए, आज भी कंपनी बना रही है, वो उसको मैनेज कर रही है, उसको टीम डिप्लॉय कर रही है। आज कंपनी ऐसा नहीं कर रही, वो कंपनी आज क्लाउड को देख रही है, क्लाउड पे माइग्रेट कर रही है। ठीक है।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर मतलब और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी बना बना हुआ मिलेगा। नहीं, हाँ ऑलरेडी मिलेगा। ये सारी फुली तो मैनेज वो है, कुछ ऐसी सर्विस है जो आपको फुली मैनेज सर्विस मिले, जो आपको मैनेज नहीं करना है। ए डब्ल्यू एस की न- रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में हम समझते हैं। आप ओला में बैठ के जा रहे हो, राइट? ओला हम्म, में आग लग गई, आप कस्टमर हो, कार में आग लग गई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल रिस्पॉन्सिबल? कस्टमर की या ओला वाले की? ओला वाले की ओला होगी। ओला इज रिस्पॉन्सिबल। ओला। तो ए डब्ल्यू एस बोलता है कि जैसे आपने कुछ अपने डेटा को अपलोड मारा, कहाँ पे? ए डब्ल्यू एस में S3 बकेट के अंदर, और वो डेटा अपलोड मारा और अचानक से सडनली डिलीट हो जाता है विदाउट कुछ किए, या फिर डेटा अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए डब्ल्यू एस रिस्पॉन्सिबल है, राइट? कल। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कोई भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है हैं, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज कर रही है, सास कर रही है या पास कर रही है? ये आपको प्रोजेक्ट में ही मिलेगा ना। देखो दो नहीं, चीज़ कैसे होती पता है, चलेगा? देखो दो चीज़ें होती है, आप कैसी सपोज कंप। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया हाँ, और उन्होंने बोला कि एडब्ल्यूएस एडमिन की तरह वर्क करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उनका सास बेस्ड मॉडल है, पास है, या फिर ये सब वो कौन सा आपको है? देखो, जब आप मान के चलो चले गए कॉन्टिनेंटल में, तो कॉन्टिनेंटल में जाके आप क्या करोगे? स्टार्टिंग के 3 महीने आप केटी लोगे ना। कंपनी पहले आपको केटी देगी, बताएगी क्या हम्म। प्रोजेक्ट्स है। जब केटी में आपको बताया गया, पहले तो आपको कंपनी बोलती है बेसिक लेवल से देती है, L1 लेवल से सिखा रही है, आप एक्सपीरियंस हो कुछ भी हो, आपको पहले बताएगी, सिखाएगी, बताएगी ये हमारा काम हो रहा है डे बाई डे के अंदर। तो जब आपको केटी मिला, उसके बाद आपको फिर बोला जाएगा आपको ये आता है आर्किटेक्चर, एक प्रोजेक्ट है अभी है, तो बोलोगे यस सर मुझे आता है AWS। फिर आपको बोलेगा ठीक है आप एक 2 टियर आर्किटेक्चर बना दो जिसमें हमें ये यूज़ करना है, और एक आर्किटेक्चर बना के मुझे दे दो। तब आप बोलोगे कि सर मैं कैसे दूँ, या तो आपने बनाया हो या तो आपने पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हो। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में आपने इंफ्रा बनाया हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। ठीक है। अब एक कैंडिडेट की जॉब लगी है, 6 साल एक्सपीरियंस में, क्या बोल रहा है? सर मुझे एक आर्किटेक्चर देना है, सर मैंने तो डेवॉप्स सीखा ही नहीं, कैसे बनाऊँ? राइट। तो कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट दे देगी, प्रोजेक्ट में बैठाएगी, सिखाएगी। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको मॉनिटरिंग या छोटे से टास्क में निकाल देगी, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। ठीक है। चाहिए TCS इन्फोसिस के अंदर आपको सुबह से शाम बैठा के दो ही काम करना है, टिकट रेज करना, जब तक वो पास नहीं होता आपको वही काम करोगे। पूरा आप बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हो 6 महीने, 7 महीने, 6 साल से आप चेक कर रहे हो, SNS कर रहे हो, लॉग्स देख रहे हो, और इसके अलावा कुछ नहीं करो। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा किस टाइप का प्रोजेक्ट्स हैं क्या, बैकएंड में कैसा इंफ्रा बना हुआ। कंपनी जेंकिंस यूज़ कर रही है तो क्यों यूज़ कर रही है, एनसिबल यूज़ कर रही है तो क्यों यूज़ कर रही है, पपेट यूज़ कर रही है तो क्यों कर रही है, राइट? कि क्लस्टर बना तो क्लस्टर के अंदर राइट से आपको, तो जाइए क्लस्टर के अंदर चेक करो। ठीक है। कल को ETCT डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम आए उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये होता है आपका रियल सिनेरियो पे। ठीक है। तो या तो आप प्रोजेक्ट में फंस गए, बहुत अच्छी बात है। अब प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मिलेगा? कोई स्टार्टअप कंपनी अगर आपको मिल जाती है, मान के चलो जिसने अभी स्टार्ट किया, 20 लोगों को, बंदे बंदे की टीम है, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो आपको सब काम देगी। अब उसको तो आएगा ही नहीं, उसको पता है AWS क्लाउड में यूज़ कर लो, उसको बस इतना पता है, उसको यूज़ कर लो। अब आपको इंफ्रा बनाना है उस कंपनी के लिए। ठीक है। तो वो इंफ्रा जो बनाएगा वो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, एज अ AWS एडमिन। ठीक है। तो आपको आर्किटेक्चर बनाना होगा, लेकिन कंपनी के अंदर पहले से सीनियर बैठे हुए हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे। कंपनी के पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया जाएगा कि ये करो। ठीक है। अब एक एग्जांपल देता है, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के अंदर, XYZ नाम का। तो अब उस कंपनी ने क्या बोला है कि हमें एक छोटा सा स्मॉल इंफ्रा चाहिए, T2 T3 डॉट अगर कोई हेल्प एक्स। नहीं कर रहा है, ना कोई हाँ, डॉक्यूमेंटेशन अगर मिल रही हेल्प है। नहीं करेगा तो फिर आप खुद करेंगे, खुद से लर्निंग करनी पड़ेगी, सेल्फ। नहीं, ऑलरेडी मतलब चीजें हो रही हैं हाँ। अदर रीजन में, लेकिन वो नहीं बताना चाह रहे। नहीं बताएगा सर, क्यों बताएगा? सोचो आप मेरे साथ मेरी कंपनी में बैठे हुए हो, मुझे पूरा डिप्लॉयमेंट पता है, CI/CD पाइपलाइन, आप मुझसे पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, बताऊंगा लेकिन आपको मैं 10% बताऊंगा। मैं क्यों आपको पूरी सीक्रेट बताऊं? सोचो, हम्म। है ना? कल को मैं आपको पूरा सिखा के चला जाऊंगा, कल को आप मुझे ही बोलोगे। समझ रहे हो? हम्म। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी का इन्वायरमेंट क्या है, किस टाइप के एम्प्लॉयर हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करते, हेल्प करते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं सीखा हूँ, किसी ने हेल्प किया
लेकिन लोग इतनी आसानी से भी मदद नहीं करते। लोगों के पास अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट चलाते हैं लोग, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है जो लोग देते नहीं हैं। ठीक है, वॉल्यूम आपको कल को बढ़ाना है घटाना है, उसको फॉर्मेट मानना है, तो हम या तो मैनुअल करें, या तो जो बंदा काम करके बैठा हुआ है उसके पास कोई सीनियर रहा, वो छोड़ के चला गया, उसके पास वो पूरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, राइट। तो ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे फ्यूचर में कभी पाइथन में ऑटोमेशन या फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग या सेल स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल स्क्रिप्टिंग या पाइथन स्क्रिप्टिंग जो है डेवऑप्स में पढ़ाया जाता है या सोल्यूशन आर्किटेक्ट में? डेवऑप्स में पढ़ाया जाएगा। ओके। राइट। तो सो बेसिकली मतलब सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंफ्रा को क्रिएट करने का है, बाकी डिप्लॉयमेंट और जो भी क्रिएशन होगा उस इन्वायरमेंट का वो डेवऑप्स इंजीनियर करता है, राइट? नहीं, डेवऑप्स इंजीनियर भी इंफ्रा बनाएगा, AWS भी आर्किटेक्चर। देखो होता क्या है, मान के चलो एक कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया और उसका प्रोजेक्ट है सिर्फ AWS क्लाउड में, बाकी भूल जाइए। ना तो कंपनी डॉकर यूज़ कर रही है, ना तो क्यूबरनेटिस, ना तो एनसिबल, ना तो टेराफॉर्म, सिर्फ AWS यूज़ कर रही है। तो AWS में बंदा हायर कर रही है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। कंपनी स्मार्ट है तो कंपनी डेवॉप्स को यूज़ करेगी, डेवॉप्स बंदे को हायर करो जिसके पास AWS का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। उसका गोल है AWS। कल को फ्यूचर में वो कंपनी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है तो जिस बंदे को बैठा के रखी उसको बोलेगी, टॉर्चर करेगी, योर प्रोफाइल डेवॉप्स है तो आप ये करिए, ठीक है। पैकेज दे रही है 20 लाख का, तो उसको बोलेगी ना आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, ठीक है। नहीं तो बोलेगी हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, गॉन। अभी एक बंदे की जॉब लगी थी, प्रोफाइल थी डेवॉप्स, 1.5 साल किया, बोला सर 2 दिन बाद मेरा लास्ट है। बोला क्यों सर, प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। बोले देख लीजिए, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे। या तो बढ़िया सा नॉलेज होना चाहिए, तगड़ा, टिकोगे, नहीं है तो नहीं टिकोगे, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, पहले देखो प्रोजेक्ट आपके पास है, ठीक है, समझो। पहले नॉन आईटी में आके समझते हैं। हम सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर का क्या है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना। उसके पास एक रेलवे का प्रोजेक्ट आया, तो जब रेलवे का प्रोजेक्ट आया कितने साल के लिए, 10 साल। तो 10 साल तक हमारी नौकरी बची हुई है, राइट। तो उसमें जिसको जिसको मैकेनिकल है, सिविल है भाई, तो सबकी नौकरी चलेगी 10 साल तक। 10 साल बाद अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो अब कहाँ, प्रोजेक्ट ही नहीं है, फिर क्या करोगे। जब प्रोजेक्ट ही नहीं है तो अब कंपनी थोड़ी खिलाएगी उस। लेकिन जो रेलवे का प्रोजेक्ट बन गया है, उस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं कि मान के चलो 200 लोग ने मिल के काम किया यहाँ पे, या फिर मान के चलो 1000 लोगों ने मिल के यहाँ पे काम किया, तो क्या 1000 को भगा दिया जाएगा, नहीं। उसमें से इंपॉर्टेंट खास खास लोग रहेंगे, 200 लोग बैठ के उसको मैनेज करेंगे, मेंटेनेंस होगा, सारा होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी को हटा दिया जाएगा, बाकी की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे प्रोजेक्ट में देख लीजिए। कंपनी के पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप दूसरा देख लो, ठीक है। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो भगा देती है, कुछ कंपनियां जो होती नहीं भगाती, ठीक है। कंपनी के पास बैकएंड में पैसा है तो नहीं भगाएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कंपनी लॉस आएगी तो भगा ही देगी। तो अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, आर्किटेक्चर। तो आप एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक इंफ्रा डिज़ाइन करना पड़ता है। इंफ्रा के अंदर आप सब कुछ लेके चलोगे AWS क्लाउड के अंदर, ठीक है। आप एक VPC लेके चलोगे कंपनी का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया HDFC। तो HDFC बैंक का एक प्रोजेक्ट आया, आप उसके नाम से एक VPC बनाओगे। उस VPC के बाद उसमें आप एक IP एड्रेस दोगे, उसका नेटवर्क दोगे, ठीक है। तो आपने एक इंफ्रा बनाया किसका, AWS में, HDFC बैंक का। उसके हिसाब से आप एक AWS अकाउंट को क्रिएट करोगे। अब कंपनी के अंदर डॉक्स अगर मिलता है, मिलेगा डेफिनेटली, तो कंपनी बोलती है काम करो 6 सबनेट यूज़ करो, 2 पब्लिक को यूज़ कर लो, 4 प्राइवेट यूज़ कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, जस्ट बताने के लिए, कंपनी यूज़ करती है 8 भी यूज़ करती है, ये आपका प्राइवेट होगा पूरा का पूरा, राइट। हमें क्या करना है, 2 सर्वर लेना है, तो एक आपका पब्लिक, ये जो सर्वर होंगे मतलब ये सबनेट होंगे, पब्लिक होंगे। तो पब्लिक 1 होगा, पब्लिक 2 होगा, क्यों होगा, AWS ने बोला है मैं आपको क्या देता हूँ, हाई अवेलेबिलिटी देता हूँ। हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या होगा, आप यहाँ पे बैकएंड में सर्वर रखो, ठीक है। सर्वर आपने क्या किया, इस सर्वर में आपकी होस्ट है वेबसाइट HDFC बैंक की, सारे यूज़र हिट कर रहे हैं www.hdfcbank.hdfcbank, तो ट्रैफिक आ रही होगी कहीं ना कहीं सर्वर में। तो कहाँ से आ रही होगी, वाया लोड बैलेंसर, ठीक है, IGW इंटरनेट गेटवे, सारी ट्रैफिक आ रही होगी।
तो आपने इन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, इन लोड को मैनेज करने के लिए, जो ट्रैफिक आ रही है, जो HDFC बैंक की वेबसाइट में आ रहे हैं यूज़र, कुछ एंट्री मार रहे हैं, सब कुछ आप लेके चलोगे, कनेक्ट करोगे, भाई कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं, लोग यहाँ से अगर हिटिंग मार रहे हैं, इनका इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन करेगा? जो इंफ्रा बनाएगा या तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट होगा। डेवॉप्स इंजीनियर क्या होगा? डेवॉप्स इंजीनियर इसी तरह काम करेगा, लेकिन कंपनी यहाँ पे और भी टूल ऐड कर लेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जेंकिन्स, कुबरनेटिस, डॉकर, एंसिबल, पपेट, सैप, सब आ जाएगा उस पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। कंपनी क्यों यूज़ करे उन टूल्स को? फॉर द ऑटोमेशन पर्पज़ के लिए। कल को मैं नहीं चाहता ना कि डेवलपर ने कोई चेंज करके पुश मार दिया, राइट, रात में 2 बजे 10 डेवलपर हैं, तो डेवलपर ऐसा तो नहीं कि एक ने चेंज करके मार दिया, दूसरे ने कुछ और चेंज करके मार दिया। तो सारे लोग एक ऑटोमेशन में काम करते हैं कि कल को जैसे आप कंपनी नहीं गए, कल को क्या हुआ था, आप डेवलपर हो तो उस कोड को देखोगे ना, तो कोड को आपको पुल करना पड़ेगा। आपकी जो वर्जन कंट्रोल होगा, जो गिटहब होगा या बिट बकेट होगा, तो वहाँ से कोड देखोगे, उस कोड में फिर आप एडिट करके चेंजेस करके तब पुश मारोगे, राइट। तो इस टाइप से प्रोजेक्ट्स होता है। तो आप इंफ्रा में जैसे सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 सबनेट है, पब्लिक सबनेट है। तो पब्लिक क्यों यूज़ कर रहे हो? कल को मान के चलो ये जो अवेलेबिलिटी जोन लेके चलो, आगे तो हम बात करेंगे डीपली में, ये मुंबई में है और ये और ये दिल्ली में है। तो मुंबई वाला का डाउन टाइम आ जाता है तो कल को ट्रैफिक यहाँ पे बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या बोलता है, आप बैकएंड में 2-2 सबनेट लेके चलिए, यहाँ से ट्रैफिक बंद हो जाएगी तो ट्रैफिक इधर से जाएगी, ठीक है। तो जब मैं इंफ्रा एक बनाऊँगा, कंप्लीट इंफ्रा सेटअप करूँगा, तो उस इंफ्रा में आपको लग जाएगा पूरी सर्विसेज पढ़ने के बाद AWS में एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट बताऊंगा। उस प्रोजेक्ट में आपको लगेगा कम से कम 4 से 5 घंटे, क्योंकि हम काम करेंगे मैनुअल। कंपनी अगर यूज़ करती है टेराफॉर्म तो उनके पास पहले से कोड होगा, कोड को मॉडिफाई करना, डिप्लॉय करना है, प्लान, इनिट, ठीक है। टेराफॉर्म की सारी कमांड्स होती हैं, वो करना है। अगर कंपनी अगर AWS में, तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन से भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑटोमेशन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए मैनुअल चीज़ें, ठीक है, कि ये सर्विसेज कैसे हमें डिप्लॉय करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती हैं, XYZ, ठीक है। तो ये पूरा एक इंफ्रा का पार्ट होता है। जब आपने इंफ्रा बना लिया, उसके बाद कंपनी क्या करती है, इसी सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जैसे कंपनी ने एक बिट बकेट बना लिया, तो बिट बकेट से होगा क्या, बिट बकेट में काम करेंगे डेवलपर, ठीक है। तो कंपनी ने हायर किया होगा डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3। इनका काम है भाई, इनको कोड चेंजेस मानना है इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो आप जब वर्जन कंट्रोल यूज़ करोगे तो यहाँ से आपकी एक पाइपलाइन बन के आएगी, ठीक है। मान के चलो ये सर्वर है, बैकएंड में और भी होगा। यहाँ पे 2 इन्वायरमेंट होता है, पहला स्टेजिंग इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे सब कुछ ओके हो रहा है, फिर आप फाइनल प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे। तो यहाँ से आप यूज़ कर रहे हो पाइपलाइन, जैसे आपने जेंकिन्स में CI/CD पाइपलाइन यूज़ किया था, यहाँ पे कोड पाइपलाइन होगा AWS का, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिप्लॉय मार रहे हो पाइपलाइन। तो इसके लिए पूरा कोड डिप्लॉय, कोड बिल्ड, ठीक है, कोड बिल्ड होना चाहिए, बिल्ड के बाद डिप्लॉय मारिए तो कोड आपका यहाँ पे सर्वर पे डिप्लॉय होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे विंडो के नीचे आज यहाँ पे एक जादू टाइप का बना है। कल जब मैं आपको क्लास दूंगा तो यहाँ पे कुछ और चेंजेस मिलेगा। क्यों? अपने से थोड़ी आ रहा है, बैकएंड में डेवलपर होगा, डेवलपर ने एक स्क्रिप्ट चलाई होगी, कोड लिखा होगा कि हमें मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली एक लोगो चेंज करके भेजना है, ठीक है। तो विंडो वाले ने, विंडो का जो डेवलपर होगा उसने बना के रखा होगा, क्योंकि मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है डेवलपर का काम, ठीक है। कल को HDFC वाला बोलता है कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में क्या चाहेगा, ये बढ़िया ऑफर डालेगा, ठीक है। इसकी बात छोड़ देते हैं, फ्लिपकार्ट की देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट क्या चाहेगा, फ्लिपकार्ट को भाई प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, ठीक है। जब कुछ त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो उसमें क्या करता है, बढ़िया ऑफर लगाता है। तो बैकएंड में ये सारी चीज़ें, कोड, ये सारी जो चीज़ें दिख रही है, डेवलपर का काम है, ठीक है। तो डेवलपर ने कोड डिज़ाइन की होगी। अब फ्लिपकार्ट का जो डेवलपर होगा, इनका भी बढ़िया तगड़ा वेबसाइट कोडिंग होगी, ठीक है। तगड़े तगड़े पेज पे, जो गूगल है, फेसबुक है, इनकी लाखों हज़ारों में मतलब कोडिंग होगी, ठीक है। तो हम तो डेवलपर है नहीं, तो डेवलपर का काम है हमें उसके लिए एक इंफ्रा बना के देना है, कोड डिप्लॉय करके पुश मारे, दैट्स इट। अब ये पूरा इंफ्रा बन गया, तो आप अपने प्रोफाइल में लिखिए कि सर मैंने इंफ्रा बनाया। कैसे बनाया इंफ्रा को? तो इंफ्रा में आप 2 चीज़ें बोल सकते हो, सर मैंने AWS में मैनुअल बनाया है। तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, यू नो अबाउट द टेराफॉर्म और फिर क्लाउड फॉर्मेशन, तो बोलो सर आई नो, बट हमारी कंपनी में, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बोलोगे, जैसे आपने बोल दिया यस आई नो, तो फिर क्वेश्चन करने लगेगा वहाँ से। नहीं पता तो बेटर बोलो सर हमारे इन्वायरमेंट में अभी तक मैनुअल यूज़ हो रहा है, तो मैंने मैनुअल सेटअप किया। तो पूछेगा व्हाट इज़ द स्टेप,
तो फिर आपको स्टेप पता होना चाहिए, पहले मैं ये करता हूँ, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करता हूँ, सिक्योरिटी हब लेता हूँ, S3 बकेट लेता हूँ, डेटाबेस लेता हूँ, डेटाबेस का टाइप लेता हूँ, डेटाबेस के लिए सिक्योरिटी, मतलब आप मैनुअल सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, इंफ्रा बन गया। अब इंफ्रा बना के आपने कर दिया, मान के चलो यहाँ पे 3 बंदे हैं AWS के सोल्यूशन आर्किटेक्ट बंदे, तीनों मिलके बना दिए, राइट। अकेले तो करोगे नहीं, अकेले हो तो फिर प्रॉब्लम में आओगे। 3 बंदे हैं, तीनों में से 2-3 भी स्ट्रांग है, 2 लोग को भी आता है, तीसरा कर जाएगा। 3 में तीनों को नहीं आता, तीनों फंस जाएंगे, कोई इससे बोलेगा कि उससे बोलेगा, अकेले फंसे हो तो और फंसोगे। ठीक है, तो इंफ्रा बना लिया। अब ये इंफ्रा बन गया, अब होगा क्या कंपनी में, आप इस इंफ्रा को मैनेज करोगे। तो मैनेज करने के लिए कंपनी हायर कर रही है क्या, मॉनिटरिंग की टीम हायर कर रही है, कंपनी बिलिंग की टीम यहाँ पे हायर कर रही है, कंपनी सिक्योरिटी की टीम को हायर कर रही है, कंपनी AWS एडमिन को हायर कर रही है। तो मतलब कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल होगा, कोई सिस्टम एडमिन है, ठीक है, तो कंपनी एक प्रोफाइल दे देती है, उस प्रोफाइल में आपको काम कराती है, ठीक है। लेकिन अंदर जाने के लिए आपके पास सब होना चाहिए नॉलेज, राइट। तो ये होता है आपका काम। बाकी Okay, किसी sir. का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछिए सर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए सर, सिनेरियो से, रियल टाइम से, कंपनी में क्या हुआ, मैं कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, इस पर भी हम बात करते हैं 10 मिनट। Varun, do you have any questions? कोई डाउट नहीं, राइट। अब Varun was asking something regarding, but he has still not. Now, can you hear me now? यस यस Yeah. आई कैन हियर। Yeah, there are some cloud deployment models out there, right? Like public cloud, private cloud, hybrid cloud. या देयर इज आल्सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट वन, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। So this AWS cloud, it comes under which this one category, something like that. Depends on which type of cloud you are using. Public means, suppose AWS is a public cloud, Azure is a public cloud, right? But AWS Mm. provide public as well as private. Private means, suppose you have a project, means you are getting one Mm. project from HDFC Bank, right? So Mm. where you deploy this infrastructure, public or private? You want this infrastructure in private cloud. So in Private private cloud, yeah. cloud, so there is a lot of services like that. VPC is a infrastructure as a service, but this is the private cloud. So many services. Mm. In hybrid cloud you can use public cloud, private cloud or hybrid clouds, depends on बट company कोई project. भी वेबसाइट जब होस्ट होती है वो तो हाँ मतलब उसको, पब्लिक क्लाउड में ही हाँ होगी ना। उसको तो आप पब्लिकली रखोगे ना, लेकिन आप उसका जो डेटाबेस है उसको आप पब्लिक थोड़ी रखोगे। अगर कोई यूज़र जा रहा है, उसका जो डेटा स्टोर होगा उसको आप पब्लिकली क्यों रखोगे, उसको आप चाहोगे मैं प्राइवेट क्लाउड में रखूँ। हाँ लेकिन जो ऊपर की प्रेजेंटेशन लेयर है वो तो हाँ तो पब्लिक उसके, ही रहेगी। हाँ तो उसके लिए आप बनाओगे ना, जब 2 tier आर्किटेक्चर दे रहे हो, तो जो वेबसाइट है, ये जो HDFC बैंक की वेबसाइट है, इसको थोड़ी प्राइवेट नेटवर्क में रखा होगा, उसको उसने पब्लिकली रखा होगा। लेकिन कंपनी भी और क्या करती है सिक्योरिटी के लिए, ये जो आपका EC2 है, डायरेक्टली इस पर ट्रैफिक ना है तो कंपनी एक और यूज़ कर लेती, बैशन होस्ट, ठीक है। आप यहाँ से अंदर आइए, तो इसके लिए आप पूरा इंफ्रा बना के रखोगे। 3 होता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर, पब्लिक क्लाउड जब यूज़ करोगे पे एज यू गो, जो आप यूज़ करो दीजिए, राइट। इंटरनेट जब आप Mm. इंफ्रा बनाओगे तो इस इंफ्रा के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ से जो ट्रैफिक आई थी यहाँ पे IGW होगी, इंटरनेट गेटवे, तो ये पब्लिक इंटरनेट गेटवे होगा। इसके अंदर पोर्ट वगैरह सब अलाउ करोगे तभी तो वेबसाइट, इस सर्वर के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। आप इसमें कुछ वेबसाइट डाल के रखे हो, इसको फिर आप अपने डोमेन से अटैच मारोगे, ठीक है। तो लोग सर्वर की IP हिट नहीं करेंगे, लोग हिट करेंगे www.hdfcbank.com। तो बैकएंड में जो ट्रैफिक आएगी आपके यहाँ पे आएगी। तो कंपनी इसको मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर रखती है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई तो ऑटो स्केलिंग यूज़ करती है, स्केल अप स्केल डाउन के लिए, राइट। तो प्राइवेट क्लाउड का Mm. एग्जांपल VPC होता है, प्राइवेट क्लाउड। ये आप जो इंफ्रा बनाओगे प्राइवेटली बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं
कि जो आप एक EC2 लॉन्च करते हो डिफ़ॉल्ट VPC मिलता है उसमें बनाओगे, नहीं, कस्टम आप सबको बनाना पड़ेगा, सब कुछ कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका आता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आर्किटेक्ट तो बंदा जब ही बन सकता है ना जब उसे सारी चीजें पता हो ये। राइट राइट राइट, जब आपको मतलब पता होना डॉक्यूमेंट ही चाहिए। लिखेगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो राइट राइट। तभी मतलब चीजें एनालाइज कर सकता है जब उसको पूरा प्रोजेक्ट और ये सब पता हो। अगर आपको 30 सर्विसेज भी अच्छे से आ गई AWS में तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एग्ज़ाम भी निकाल लोगे, जॉब भी लग जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जॉब क्यों नहीं ले पाते हैं, लोगों इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि 20% पढ़ के कंपनी में जॉब नहीं लोगे आज की डेट में, थोड़ा थोड़ा। अगर आपको 20% भी अच्छे सर्विसेज में हैंड्स ऑन है तो आप उसमें भी निकाल लोगे, ठीक है। तो राइट। हाइब्रिड क्लाउड होता है आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको मैंने बताया नहीं, आई थिंक भूल गया, चलिए कोई नहीं, कल कवर कर लेंगे। सर हेलो, मैं ये पूछ रहा था कि एज अ फ्रेशर क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हम लोग मतलब इसमें जॉब में एंटर कर सकते हैं। क्या चलिए क्या मतलब हम लोग को पढ़ने मतलब ठीक है। फ्रेशर के लिए मैं जानना चाह रहा था सर। फ्रेशर क्या के बेसिक्स लिए, कवर कर लें क्या। फ्रेशर के लिए आप सर बढ़िया से पढ़ो तगड़ा AWS, ईमानदारी से। आप जल्दबाजी में मत पढ़ो, मैंने जो बताया वो करो, और भी चीज़ें पढ़ो सर्च कर करके, ठीक है। मैं तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा, लेकिन आप फ्रेशर हो तो AWS को आप 80% स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट। अब आपने AWS स्ट्रॉन्ग कर लिया तो क्या पॉसिबल है जॉब लगेगी। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है एज अ फ्रेशर, प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली। 2+ ईयर एक्सपीरियंस है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है मार्केट में, 2+, ठीक है। तो जब तक आप सीखोगे, हैंड्स ऑन करोगे एज अ फ्रेशर हो, तो आपके पास एक स्किल्ड तो आ जाएगा, एक स्किल आ जाएगा। अगर फ्यूचर में, अगर दिस ईयर अगर वैकेंसी आती है, हमें एक AWS एडमिन बंदा चाहिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट चाहिए, तो फ्रेशर को भी लग जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर में गए हैं और कंपनी के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं, पैकेज है उनका 35,000 40,000, और है वो नॉन IT से, कोई मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है। तो हाँ, करना क्या है, आप पूरा AWS सीख लो। फ्यूचर में जब आप AWS में अच्छे से नॉलेज आ जाता है तब साइट से आप सर्टिफिकेशन लेके रख लेना, ठीक है। तो आप दोनों चीजें सिखाओगे मैनुअल भी और ऑटोमेशन से भी ऑटोमेशन में मतलब जो भी AWS के स्टेप। अंदर आपको एक सर्विस मिलती है क्लाउड फॉर्मेशन, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो ऑटोमेशन करने से पहले, देखो कार तो आप चला लेते हो, लेकिन जिसने कार बनाया है उसको सब पता ना, पूरा पार्ट कहाँ से क्या खोलना है, क्या करना है, क्या करना है, उसके पास तगड़ा नॉलेज होगा। तो पहले आपको चीज़ें यूज़ करनी है, मैनुअली सारा सीखना है, ठीक है। मैनुअल मतलब देखो, अब यहाँ पे कोई नेटवर्क एडमिन का बंदा होगा ना, सिस्टम एडमिन, तो जिसने अगर लैन स्विच राउटर सिक्योरिटी हब इसमें काम किया होगा तो उनको ये सारी चीज़ें वर्चुअली जो बनाएगा तो उसको समझ में आएगी। फर्स्ट टाइम आप करोगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप न्यू हो, फ्रेशर हो, आपके लिए भी नया है, राइट। जो वर्किंग है उसके लिए भी नया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वर्किंग प्रोफेशनल भी सीख रहा है आज, जिसकी एज, नहीं लेकिन हमको हाँ कैसे हाँ, समझ में आएगा ये नेटवर्क और ये सब। जैसे मैं तो टेस्टिंग प्रोफाइल है, मैं तो टेस्ट केस बना लिए हम्म या छोटी मोटी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स लिख ली, ये सब तो आता है। हम्म। बट इधर का कैसे पता चलेगा, नेटवर्क वाला पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। सब बताऊंगा ना मैं आपको, सब कुछ बताऊंगा, इंफ्रा कैसे बनाते हैं, क्या कैसे इंफ्रा सेटअप किया जाता है, सर्वर कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, तो वही तो सीखोगे आप। तो आप एंड में कोई प्रोजेक्ट भी बनवाओगे। लास्ट में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊंगा, AWS इंफ्रा सेटअप करना। और इंफ्रा के बाद कंपनी में जो काम होता है डे बाई डे टास्क के अंदर, उसको आप अपनी CV में ऐड करिए। क्योंकि इंफ्रा बनने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम डेली बेसिस, आई एम क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेली बेसिस, क्यों, थोड़ी रोज़ इंफ्रा बनता है। इंफ्रा एक बार बनता है, फिर उस इंफ्रा पे मैनेज करने के लिए टीम हायर की जाती है, मतलब टीम रहती है जो काम करती है, कोई सिक्योरिटी में काम करेगी, कोई पैचिंग की होगी, कोई कर्नल में काम करेगी, कोई लिनक्स एडमिन होगा, कोई सिस्टम एडमिन होगा, कोई यूज़र में काम कर रहा होगा, कोई एक नॉर्मल यूज़र होगा, कोई मॉनिटरिंग कर रहा होगा, कोई बिलिंग पे काम कर रहा होगा, ठीक, ठीक है। तो एक इंफ्रा पे काम कर रहा है। सर इसका कितना पार्ट थ्योरी है एंड कितना पार्ट लैब बेसिस है। थ्योरी पार्ट होगा आपका 30%, उसके बाद होगा 70% लैब पार्ट। अब देखो, अगर आप बोलोगे सर मुझे लैब करा दो, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, AWS अकाउंट में जाऊँगा,
AWS अकाउंट को लॉगिन करूँगा, डायरेक्ट मैं जाऊँगा चलो EC2 क्रिएट करते हैं। अगर मैं जाके कंसोल में क्रिएट करने लगूँगा, जब तक आपको उसको आर्किटेक्चर ही नहीं पता है कि ये सर्वर किस लिए लिया जा रहा है, बैकएंड में इसका यूज़ केस क्या है, वो तो उसके लिए थ्योरेटिकल डायग्राम तो चाहिए होगा ना। क्योंकि अगर घर के अंदर बिल्कुल। आप 4 BHK बना रहे हो तो आप माइंड में रख के नहीं बना पाओगे, है ना। तो आपके पास बिल्कुल। वो डिज़ाइन होना चाहिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूँगा। पहले मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकल डिज़ाइन करूँगा, फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट में जैसा जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थ्योरेटिकल, उसी को मैं लैब में परफॉर्म करूँगा, तो ईजिली आपको समझ में आएगा। कल कोई लाइव क्लास में समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो से पढ़ सकते हो। एंड व्हाट अबाउट माइग्रेशन? माइग्रेशन भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आप बोलते AWS क्लाउड से एजोर क्लाउड में, तो मुझे आप एजोर क्लाउड का वो दे देना, लॉगिन ID पासवर्ड या मैं यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें ना 30,000 तक बिलिंग में पे कर चुका हूँ। GCP में मैंने 50,000 तक पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये बोलता नहीं है, ऑटो डिटेक्ट मारता है GCP। तो मैं छोड़ दिया था, मैं ट्रबल में चला गया तो ऑटो डिटेक्ट मारा धाए धाए 50,000। तो अगर आप मैं माइग्रेशन, अगर आप लैब, AWS के साथ सही है कि ये वेव ऑफ कर देता है। राइट, ये आपसे बोलता है मेल डालेगा, मेल डालेगा, आपकी रीच तीन हो गई चार मेल लिमिट, डाले। रीच हो गई देख लीजिए, पे कर दीजिए। दोबारा डालेगा, एक बार माफ़ कर लो मेल डाल के, तीसरी बार सस्पेंड मार देगा, चौथी बार हम फिर नया बना लेंगे। ठीक है, तो कई मैंने मेल ID बनाई है। एजोर आप, कंपनी क्या करती, कंपनी भी स्मार्ट होती है। एजोर क्या बोलती है, 15 घंटे का लेक्चर है एजोर, 15 घंटे में हम्म, फ्री टीयर में जो आपको डॉलर मिलता है उसको यूज़ कर लो, उतना क्रेडिट ख़त्म कर लो, ख़त्म। हम्म। कई लोग बोलते हैं सर 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 वो मेरा एजोर का अकाउंट सर बना सर, डिलीट नहीं हो पा रहा, डिलीट नहीं हो पा रहा, उसमें लिख के आ रहा रिमाइंडर रिमाइंडर ऑटो पे ऑटो पे। एक पाकिस्तान में बंदा था, उसने बोला सर कैसे भी कर दीजिए सर, कैसे भी। फिर मैं रिमोट में लेकर उसको सस्पेंड मारा, डिलीट मारा, टर्मिनेट। अज्योर के साथ सर बड़ा वो है राइट। कि मतलब तो अगर एक आप बार हो गया तो हो गया। अगर माइग्रेशन बोलते हो तो मैं, अगर अकाउंट नहीं होगा तो मैं सारे स्टेप बता दूंगा। कल को आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करते ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड का माइग्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर एक्चुअली, जो कि Hmm. आजकल ट्रेंड में है। हैं। राइट राइट राइट। आज कंपनियां बोल रही है मुझे जाना है भाई क्लाउड में, कोई भी क्लाउड हो, AWS हो, एजोर हो, जाना है तो जाना है। रीज़न क्या है, मल्टीपल्स रीज़न है। बस। हम्म। कंपनी को नहीं माइग्रेट करना है, कंपनी तो माइग्रेट कर ही रही है, आपको भी माइग्रेट करना होगा। आप अगर नॉन IT में हो, सिस्टम एडमिन हो, लिनक्स एडमिन हो, तो आपको डेली 4 घंटा देना चाहिए। बट सर एडमिन वालों का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो परमानेंट ही रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। कौन लोग, एडमिन, सिस्टम एडमिन जो होते हैं, बिकॉज कन्वर्ट कर OS लेंगे। सपोर्ट तो खत्म नहीं कर सकते ना। राइट। देखो चीज़ें ऐसा बस नहीं है। ये है कि उनका डिमांड ये हो जाएगा कि भाई AWS प्लस सिस्टम एडमिन लाओ। राइट राइट। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिसके पास तगड़े तगड़े AWS की है, जो भी सर्टिफाइड है, ये है वो है, कंपनी के अंदर वो जा रहा है AWS में, कंपनी रख लेगी उसको, कल उसको डॉकर में एक्सपीरियंस, उसको क्यूबरनेटिस में काम कराएगी। ठीक है, अगर कंपनी एक बंदे को रख रही है सिस्टम एडमिन, तो कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी पहले। ठीक है, आप टिके हो, अच्छा अच्छा रिलेशनशिप है, कंपनी रखती है, ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर आप ऑयल पॉलिश भी करोगे, बढ़िया तगड़ा बॉस से बना हुआ है, तो आप टिके रहोगे। लेकिन बॉस गया ना, बॉस छोड़ गई, तो फिर दिक्कत होती है। सच, ये रियल बता रहा हूँ पॉलिसी। मैं, ये रियल या फैक्ट बता रहा हूँ। कंपनी का यस। बॉस बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता, बॉस से बढ़िया बनती है सुबह शाम। बॉस जिस दिन गया, उस दिन इसके ना लाले पड़ गए थे, 10 जगह ट्रांसफ़र मारा गया, टर्मिनेट, फिर इसको दे दिया गया टर्मिनेशन लेटर। तो चीज़ें होती है, तो इसलिए अपने दम पे बैठो, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, सारी चीज़ें थोड़ी ख़त्म होंगी। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो देन, अदरवाइज़ मेरा ना एक और क्लास है अभी, 8 से था तो मैंने थोड़ा डिले कर दिया। Varun having that query, he wants